तो चलिए आज बात करते हैं न्यूट्रलाइट की 90 साल पुरानी कहानी के बारे में, जो आज दुनिया का नंबर 1 विटामिन ब्रांड बन चुका है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। अगर हम ग्लोबल सेल्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो न्यूट्रलाइट विटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट्स की दुनिया में वाकई में टॉप पर है। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये ब्रांड अपनी जानी मानी पेरेंट कंपनी एमवे से भी पुराना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक ग्लोबल लीडर बना कैसे? तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक शख्स के विजन से। इसके फाउंडर, जिनका नाम था कार्ल रेनबॉग। और इनका सफर किसी हाईटेक लैब से शुरू नहीं हुआ, नहीं, बल्कि 1930s के दशक के चीन से। वहां रहते हुए कार्ल रेनबॉग ने एक ऐसी चीज पर गौर किया जिसने सब कुछ बदल दिया, कि लोगों के खान पान और उनकी सेहत के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। तो हुआ ये कि 1930 के दशक में चीन में उन्होंने देखा कि जो लोग पौधों पर आधारित डाइट लेते हैं वो ज्यादा सेहतमंद हैं। जब वो अमेरिका वापस लौटे तो उन्होंने इसी आइडिया पर एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। और बस 1934 में कैलिफोर्निया के एक छोटे से खेत पर उन्होंने न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स इंक की नींव रख दी। असल में कार्ल ने एक ऐसी चीज की अहमियत को पहचान लिया था जिसे आज हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मतलब पौधों से मिलने वाले वो खास कंपाउंड्स जो हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं। और सोचिए, ये उस जमाने की बात है जब ज्यादातर लोगों ने तो विटामिन शब्द भी ठीक से नहीं सुना था। ये वाकई में एक क्रांतिकारी सोच थी। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है और एंट्री होती है एमवे की। देखते हैं कि इस कनेक्शन ने कैसे एक छोटे से बिजनेस को एक ग्लोबल ताकत में बदल दिया। अब देखिए, कहानी में ट्विस्ट कहाँ है। न्यूट्रलाइट की स्थापना तो 1934 में हो गई थी, और जिस मल्टी लेवल सेल्स मॉडल के लिए आज एमवे मशहूर है, उसकी शुरुआत असल में न्यूट्रलाइट नहीं की थी। एमवे की स्थापना तो काफी बाद में 1959 में हुई, और वो भी न्यूट्रलाइट के ही 2 पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स जे वैननडेल और रिच डेवोस ने की थी। और फिर आखिरकार साल 1972 में एमवे ने न्यूट्रलाइट को पूरी तरह से खरीद लिया, और इस तरह ये दोनों कंपनियां हमेशा के लिए एक हो गईं। लेकिन इस अधिग्रहण के बाद भी कार्ल रेनबॉग के जो बुनियादी सिद्धांत थे वो जिंदा रहे, और ये सबसे अच्छे से दिखाई देता है इनकी सीड टू सप्लीमेंट फिलॉसफी में। इसका सीधा सा मतलब है पूरी ट्रेसेबिलिटी, यानी हर चीज की जड़ तक पहुंचना। और ये कोई मामूली प्रोसेस नहीं है। बोए जाने वाले हर एक बीज का हिसाब रखा जाता है, खेती का हर तरीका ट्रैक होता है। इतना ही नहीं, पौधे को किसने और कब काटा ये तक रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर सप्लीमेंट बनने तक का उसका पूरा सफर सब कुछ मॉनिटर होता है। और इस पूरी बात को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, इस डॉक्यूमेंटेशन को पौधे का जन्म प्रमाण पत्र कहा जाता है। जरा सोचिए, हर पौधे का अपना बर्थ सर्टिफिकेट। इससे पता चलता है कि डिटेल्स पर कितना गहरा ध्यान दिया जाता है। तो ये ट्रेसेबिलिटी की कहानी शुरू कहाँ से होती है? जाहिर है खेतों से। तो चलिए अब इनकी फार्मिंग फिलॉसफी पर एक नज़र डालते हैं, जो सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊ खेती की एक बहुत लंबी विरासत है। ये सिद्धांत भी कार्ल रेनबॉग ने दशकों पहले ही तय कर दिए थे। पहला, ऐसे पौधे उगाओ जो पोषक तत्वों से भरे हों। दूसरा, खेत की मिट्टी की सेहत का पूरा ध्यान रखो। और तीसरा, किसी भी तरह के केमिकल, पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। उस जमाने में ऐसी बातें करना कितना बड़ा विजन। और ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर नहीं है। आज की तारीख में न्यूट्रीलाइट के पास दुनिया भर में करीब 6000 एकड़ जमीन पर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं। ये स्केल सच में बहुत बड़ा है। और ये फार्म सिर्फ एक जगह नहीं है, ये अमेरिका के वॉशिंगटन से लेकर मेक्सिको और ब्राजील तक फैले हुए हैं। और हर लोकेशन को खास तौर पे इसलिए चुना गया है ताकि वहां की मिट्टी और मौसम में सबसे अच्छी फसलें उग सकें। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन पुराने सिद्धांतों को निभाने के लिए आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे जीपीएस की मदद से खरपतवार को हटाना या कीड़ों को दूर रखने के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके अपनाना। ये परंपरा और तकनीक का एक बेहतरीन मेल है। तो ये पूरी कहानी, ये पूरी फिलॉसफी ब्रांड के एक मोटो में सिमट जाती है, द बेस्ट ऑफ नेचर, द बेस्ट ऑफ साइंस। मतलब प्रकृति की सबसे अच्छी चीजें और विज्ञान की सबसे बेहतरीन तकनीक, दोनों एक साथ। तो आखिर में एक सवाल जो ये पूरी कहानी हमारे सामने रखती है, आज के इस दौर में जहां सप्लाई चेन्स इतनी उलझी हुई हैं, हम जो कुछ भी खाते पीते या इस्तेमाल करते हैं उसकी जड़ को, उसकी असली कहानी को जानना कितना जरूरी हो गया है।
तो अगली वीडियो में हम उसी जड़ के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।